नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। आपका नवोदय क्रांति के लाइव सेशन में स्वागत है। आज जो है हनीशटल की हमारी एक पोएम है ए हाउस अ होम। आज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके अंदर जो है दो स्टैंजा दिए हुए हैं। स्टैंजा पैरा होता है, जैसे हम पाठ पढ़ते हैं, कोई भी लेसन पढ़ते हैं, उसके अंदर होते हैं पैराग्राफ। लेकिन जो पोएम होती है, जो पोएट्री सेक्शन होता है, उसके अंदर जो पैरा होते हैं उनको हम स्टैंजा बोलते हैं। ए हाउस अ होम लॉरेन एम हॉली की लिखी हुई है। इसके पोएट जो है लॉरेन एम हॉली हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अ हाउस अ होम। देखिए हाउस क्या होता है, होम क्या होता है। पोएट ने ये डिफरेंस बताया है। हाउस कहते हैं मकान को और होम कहते हैं घर को। हाउस का मतलब क्या है कि हमने एक मकान बना लिया जिसमें खिड़की है, दरवाजे हैं, लेकिन जब उसमें लोग रहने लग जाते हैं, जब फैमिली रहने लगती है, तब वो हाउस होम बन जाता है। तो इसको कितनी ब्यूटीफुली कवि ने, पोएट ने डिस्क्राइब किया है और क्या क्या उनके फीचर्स बताए हैं, क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, अब इनके बारे में हम जानते हैं। तो पोएट जो है अपना क्वेश्चन शुरू करता है, जो लाइन है उसकी एक क्वेश्चन से शुरू है। व्हाट इज अ हाउस? एक मकान क्या होता है? हाउस किसे कहते हैं? तो कैसे बताता है आगे? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। देखिए क्या कहता है, इनके मीनिंग भी ध्यान से सुनिए। इट्स ब्रिक, ब्रिक कहते हैं ईंट को, यानी कि जो हाउस है वो किससे बनता है? ब्रिक ईंट से, एंड और स्टोन पत्थर से, एंड और वुड लकड़ी से, दैट्स जो कि हार्ड सख्त होते हैं। यानी कि जो हाउस है उसको बनाने के लिए हमें ब्रिक ईंटों की जरूरत होती है, स्टोन पत्थर की जरूरत होती है, वुड लकड़ी की जरूरत होती है, और सारी चीजें हार्ड सख्त होती हैं। आगे देखिए पोएट क्या कहता है। अब ये बताता है कि इसमें क्या क्या होती है एक हाउस के अंदर। सम विंडोज, सम कुछ, विंडोज खिड़कियां, ग्लास शीशे, यानी कि कुछ खिड़कियां होती है जिनमें ग्लास या शीशे लगे होते हैं, या ये कह सकते हैं हम कुछ शीशे वाली खिड़कियां होती हैं। एंड और परहैप्स शायद ए यार्ड, यार्ड का मतलब होता है आंगन, जिसको हम कोर्ट यार्ड भी बोल देते हैं। परहैप्स का मतलब होता है शायद, यानी कि किसी घर में हो भी सकता आंगन, किसी में ना भी हो, शायद कवि ने इसलिए परहैप्स शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आगे देखिए आपके सामने एक नया वर्ड आ रहा है, इट्स ईव्स, EAVES। ईव्स कहते हैं ओरी को, ओरी। ये ओरी क्या होती है बच्चों? ये मैं आपको, ये हमारे पास एक मकान का चित्र है। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर ये दीवार है, दीवार से बाहर थोड़ी सी हम छत को बढ़ा देते हैं। आप अपने मकान को देखिए, अपने घर को देखिए कि उसकी जो छत है दीवार से थोड़ी सी आगे बढ़ी मिलेगी, ज्यादातर घरों में होती है। या यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये दीवार इसी खत्म होगी, इसकी छत थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई है। तो ये जो बढ़ी हुई छत होती है इसको हम ईव्स या ओरी बोलते हैं। एंड और चिमनीज, पहले जो मकान होते थे उनमें धुआं निकालने के लिए, क्योंकि पहले चूल्हा जलाया जाता था, लकड़ी जलाई जाती थी, तो उनमें ईंधन जलाया जाता था और उसके लिए धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाई जाती थी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ये एक छोटी सी चिमनी बनी हुई है। तो समझ में आ गया होगा आपके कि इट्स ईव्स, ईव्स यानी इसमें ओरी होती है, एंड और चिमनी, चिमनी होती है, एंड और टाइल फ्लोर्स, और फर्श पे टाइलें लगी होती हैं या टाइलों वाला फर्श होता है, एंड स्टको एंड रूफ एंड लोड्स ऑफ डोर्स। देखिए अब क्या कहता है, एंड और टाइल फ्लोर, और टाइल वाला फ्लोर फर्श होता है, एंड स्टोको, स्टोको क्या होता है? प्लस्तर। स्टोको का मीनिंग होता है प्लस्तर। जैसे हम मकान जब बनाते हैं ईंटों से, तब हम उसके ऊपर प्लस्तर करते हैं, उसको बोलते हैं स्टोको। एंड रूफ, और छत होती है, एंड और लोड्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे, लोड्स ऑफ मतलब बहुत सारे, डोर्स दरवाजे होते हैं। तो ये जो स्टैंजा है इसमें कवि ने, पोएट ने हमें हाउस के बारे में बताया है कि किन चीजों से बनता है और क्या क्या उसके अंदर होती हैं। अब हम चलते हैं सेकंड स्टैंजा के ऊपर, जो कि ये हाउस के बारे में था। अब बात करेंगे होम के बारे में। तो पोएट क्या बताता है होम के बारे में कि होम में क्या होता है। जैसे हाउस में उसने बताया कि वो ब्रिक स्टोन वुड से बनता है, उसके अंदर डोर्स होते हैं, विंडोज होते हैं, हाउस के अंदर चिमनीज होती हैं और स्टको होती है, रूफ होती है,
अब ये पोएट ये बताता है कि होम किससे बनता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। बड़ी सिंपल पोएम है बच्चों। देखिए इसमें भी जो सेकंड स्टैंजा है क्वेश्चन से शुरू होता है, जैसे इसमें बताया था व्हाट इज ए हाउस, फिर पोएट उसको डिस्क्राइब करता है। अब जो सेकंड स्टैंजा है उसमें भी हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो क्वेश्चन से शुरू करता है पोएट, और यही क्वेश्चन है व्हाट इज ए होम, एक घर किसे कहते हैं। हाउस मीन्स मकान और होम मीन्स घर। तो इसमें क्या होता है, देखिए कैसे बनता है। इट्स लविंग एंड फैमिली, इसमें लविंग प्यार करने वाली, या आप कह सकते हैं स्नेहशील, एंड फैमिली परिवार होता है। यानी कि मकान में जब परिवार रहने लगता है, फैमिली रहने लगती है, लविंग फैमिली होती है, स्नेहशील परिवार होता है, वो होता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, डूइंग डू से बना है, करते हैं काम, फॉर अदर्स दूसरों के लिए। और जो फैमिली होती है, जो परिवार होता है, लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं। इसमें क्या होते हैं, ब्रदर्स भाई होते हैं, एंड सिस्टर्स और बहनें होती हैं। जैसे उसमें बताया था कि विंडो होती है, डोर होती है, ईव्स होती है, चिमनीज होती हैं, तो इसमें क्या होती है, ब्रदर्स भाई होते हैं, एंड सिस्टर्स बहनें होती हैं, एंड और फादर्स पिता होते हैं, एंड मदर्स और माएँ होती हैं। यानी कि पेरेंट्स होते हैं, फादर्स का मतलब फादर प्लस ग्रैंड फादर भी हो सकता है, इसी तरह से मदर का मतलब माँ और प्लस ग्रैंड मदर यानी दादी भी हो सकता है। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, अनसेल्फिश क्या होता है, जिसमें स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ एक्ट्स काम, यानी कि यहां पर निस्वार्थ काम करते हैं, यानी फैमिली के अंदर लोग निस्वार्थ काम करते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में चले जाइए, वहां खाना खाएंगे तो आपको वहां पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आपकी मम्मी या दादी या बहन आपके लिए खाना बनाती तो पैसे नहीं लेती, क्योंकि यहाँ हम जो है अनसेल्फिश एक्ट यानी निस्वार्थ काम करते हैं। तो ये बात पोएट ने यहाँ पर बताई है। एंड और काइंडली शेयरिंग, काइंडली का मतलब दयालुता से होता है, लेकिन यहाँ प्रेम से मतलब है शेयरिंग, शेयरिंग होता है बांटना आपस में। एंड शोइंग और दिखाते हैं। देखिए इसमें शेयरिंग और शोइंग का मतलब क्या है। शेयरिंग का मतलब बांटने से क्या बांटते हैं, हम अपने दुख सुख बांटते हैं और चीजें बांटते हैं। जैसे हम कोई चीज ले आए, मिठाई ले आए, तो ऐसा नहीं हम अकेले खा जाते हैं, उसको सभी परिवार के सदस्यों में बांटते हैं। हमारे जो दुख होते हैं, सुख होते हैं, तो उनको भी हम आपस में बांटते हैं। एंड शोइंग और वो दुख सुख एक दूसरे को दिखाते हैं, बताते हैं। योर लव्ड वंस, अपने प्रियजनों को, लव्ड वंस का मतलब है अपने प्रियजन। अब इसकी जो लास्ट लाइन है यू आर, यहां पर ये यू आर ई, ए आर ई है, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे इट्स, इट प्लस इज, जब हम इनको जोड़ देते हैं तो इनको हम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, केयरिंग होता है देखभाल करना। जहां पर ऑलवेज मैंने हमेशा, सदा, जहां पर आपकी सदा हमेशा केयर की जाती है, आपकी देखभाल की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। तो हमने जाना हाउस जो होता है वो ब्रिक से, स्टोन से, वुड से बनता है, और उसमें डोर्स होते हैं, ईव्स होती हैं, फ्लोर होता है और रूफ होती है। लेकिन होम जो बनता है वो एक लविंग फैमिली से बनता है, और इसमें कौन होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होती हैं और पेरेंट्स होते हैं। और इसमें जो है अनसेल्फिश एक्ट करते हैं, सभी जो है बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी पोएम थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। इसकी एक्सरसाइज के अंदर जो है हमें 4 और 2 कुल 6 ब्लैंक दिए हुए हैं। तो इसकी एक्सरसाइज हम डिस्कस करते हैं। ये अगर आपको पोएम समझ में आ गई तो एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है इसकी। तो देखिए इसकी एक्सरसाइज में पोएट क्या कहता है और एक्सरसाइज क्या कहती है इसकी। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है डू यू एग्री विद व्हाट द पोएट सेज। एग्री होता है सहमत होना, क्या आप सहमत हैं विद व्हाट द पोएट सेज, जो भी कवि आपको बताता है। टॉक टू योर पार्टनर, अपने साथी से बात कीजिए। एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, और इन वाक्यों को कंप्लीट पूरा कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में हमें 4 जो है ब्लैंक्स दिए हुए हैं, अब हम इन पे डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा अ हाउस इज मेड ऑफ डैश डैश। तो हमने पहले स्टेंजे में यहां पर पढ़ा था कि हमारा हाउस जो है, मकान जो है, किससे बना होता है। तो 3 चीजें आई थी, ब्रिक, स्टोन एंड वुड, और यही तीनों चीजें आपने यहां मेंशन कर देनी है।
ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, ईंटों से, स्टोन, पत्थर से, एंड वुड, लकड़ी से। तो ये हमारा जो है ब्लैंक हो गया पूरा। इसके बाद सेकंड जो है ब्लैंक है, इट हैज डैश डैश डैश। इसमें क्या क्या होती हैं? इसमें मतलब हाउस यानी मकान में, होम की बात नहीं हो रही, हाउस की बात हो रही है। तो हमने यहां पर पढ़ा था जो भी चीजें आई है, क्या आई थी? विंडो आई थी, डोर्स आए थे, ईव्स आई थी, ईव्स ओरी, और चिमनी आई थी, और इसमें जो दिया है रूफ और फ्लोर्स यानी फर्श। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर ये चीजें हैं। अगर आपको सारी भी नहीं याद रहती तो आप 4 या 5 कोई भी इनमें से जो आपको इजीली लगे वो लिख सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसी में ब्लैंक है, अ होम इज मेड बाय, अ होम इज मेड बाय डैश डैश डैश। अब यहां था ए हाउस इज मेड ऑफ, कि घर किससे बनता है? ब्रिक ईंटों से, स्टोन पत्थर से, एंड वुड लकड़ी से। तो होम किससे बनता है? होम बनता है लविंग फैमिली मेंबर से, लविंग फैमिली मेंबर से, यानी कि जो आपस में स्नेहशील जो परिवार के सदस्य होते हैं उनसे जो है हमारा घर बनता है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है कि इट हैज डैश डैश। इसमें क्या क्या होते हैं? देखिए, पहले क्वेश्चन जो था, इसका जो पहला पार्ट था उसमें ये था कि हाउस का, कि इसमें जो है विंडो, खिड़कियां होती है, डोर होते हैं, ईव्स होती है, चिमनीज होती है, रूफ्स होते हैं, फ्लोर्स होते हैं। लेकिन होम में क्या होते हैं? होम में हमने पढ़ा था ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, फादर्स एंड मदर्स। तो ये सारी चीजें हम यहां लिख देंगे। इट हैज ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स। तो बच्चों, ये पहला जो पोर्शन है हमारा वो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज का। अब इसके अंदर दूसरा पोर्शन और भी है एक्सरसाइज में, और उसके अंदर 2 ब्लैंक हैं। अब हम इनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है दूसरे क्वेश्चन के अंदर, नाउ कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब इन वाक्यों को पूरा कीजिए अबाउट योर हाउस एंड होम, अपने घर को और मकान को लेके। हाउस मीन्स मकान और होम मीन्स घर। तो इसमें क्या ब्लैंक्स हैं और उनमें क्या आंसर आएगा, अब हम देखते हैं। तो दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? माई हाउस इज, मेरा घर जो है वो क्या है? वो इसमें आप लिख सकते हैं कि मेरा घर किस चीज से बना हुआ है। आपने इस ब्लैंक को पूरा करना है। मेड ऑफ वही चीजें लिख दीजिए जो हम पहले में डिस्कस कर सकते की थी, ब्रिक से, स्टोन से एंड वुड से। ये 3 चीजें हमने यहां पहले डिस्कस की थी और पॉइंट ने 3 चीजें बताई हैं। अब दूसरे का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है? द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज। तो प्यारे बच्चों, आपने एक पोएम पढ़ी, तो सबसे अच्छी चीज क्या है हमारे होम, घर के बारे में? हमारे घर के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है करने वाले? इज लविंग फैमिली मेंबर्स। तो ये बच्चों हमारे जो हैं ब्लैंक्स हो गए। हमने इसके 2 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, ये दोनों जो है आपके कंप्लीट हो गए। और आप जो है इसको एक बार पढ़ के देखिए। थैंक यू।